एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे बैठने वाली जॉब पसंद नहीं थी कि एक जगह पे आप बैठे रहो ऑफिस में और समय कटता रहे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नीतीश नागर। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं पुलिस कांस्टेबल श्री जोगेंद्र सर। दोस्तों, मैं जोगेंद्र सर के बारे में बताता चलूं। जोगेंद्र सर 2019 बैच के कांस्टेबल हैं और पिछले 2-3 सालों में ही जोगेंद्र सर अपनी तैयारी करके सब इंस्पेक्टर पद पर चयनित हो गए हैं। दोस्तों, देरी ना करते हुए आइए चलते हैं जोगेंद्र सर के पास। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नीतीश भाई का, हमारे का, और धन्यवाद मैं करना चाहूँगा हमारे जितने भी प्यारे साथी यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं। 2019 में मैं कांस्टेबल के पद पर चयनित हुआ था। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हमारी ताजनगरी आगरा में मैं रहता हूँ। जी सर, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई? वहीं से हुई या कहीं और आपने? शुरुआती शिक्षा मैंने अपनी 10th-12th की है वहीं, होम एजुकेशन। फिर सर, आपने तैयारी करते समय सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व दिया या फिर आपने कहीं कोचिंग की थी? सर, आपको समय खुद को ही निकालना पड़ेगा जी। भले ही आप समय दे, मतलब टारगेट बनाए कि भाई मुझे ऑनलाइन ये वाला पोर्शन मुझे ऑनलाइन से ही तैयार करना है, इसके टीचर्स ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं, या फिर आपको खुद को लगता है कि किसी सब्जेक्ट में मेरी अच्छी कमांड है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो सर, क्या आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी शुरू से आपने की थी? मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी हमेशा से जी। जब मैंने तैयारी एक बार स्टार्ट की कि हाँ भाई मान के चलिए इंग्लिश पढ़नी है जी। मैंने 2 टीचरों से पढ़ के भी देखा कि इंग्लिश पढ़ी जाए, पर मुझे इंग्लिश किसी भी टीचर से समझ में नहीं आई जी सर। पर मुझे फिर बाद में खुद महसूस हुआ कि इंग्लिश अब मुझे कोई समझा ही नहीं सकता है। इंग्लिश मेरे अलावा मुझे कोई खुद पढ़ा ही नहीं सकता है जी। तो फिर मैं एक बुक लेके आया, खुद अपनी सेल्फ स्टडी, अपना बाकायदा एकदम टाइम टेबल मैंने उसका सेट किया। और एक समय ऐसा आ गया था कि इंग्लिश मेरी सबसे अच्छी सब्जेक्ट, टॉपिक मेरा सब्जेक्ट हो गया था जी, टॉप सब्जेक्ट में से एक। हाँ। तो सर, पहले जब आप तैयारी कर रहे थे कांस्टेबल के लिए, यानी कि जिस टाइम आपके पास जॉब नहीं थी जी, उस टाइम तो आप पूरा टाइम दे देते थे, लेकिन जैसे आप कांस्टेबल बन गए उसके बाद आपकी ड्यूटी भी थी, ड्यूटी के साथ साथ आपने इतना बड़ा एग्जाम निकाला है सब इंस्पेक्टर का जी। ये टाइम एडजस्ट कैसे किया सर? जैसा कि मैंने कहा, आपको ही हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। आप किसी को रेंट पे नहीं ले लेंगे कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस चीज़ का समाधान तुम निकाल के दो। भाई, अगर आपके पास समय की कहीं से दिक्कत हो रही है तो आपको ड्यूटी में भी उस हिसाब से देख के चलना पड़ेगा कि आने वाले 2-3 महीने में किस तरीके से देने वाला हूँ जी सर। ओवरनाइट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं हमेशा बार बार कह रहा हूँ कि एक्सक्यूज़ आप किसी को नहीं दे सकते, आप ओनली खुद ही जिम्मेदार हो अपनी स्थिति के। सर, बात करते हैं डिमोटिवेशन की। कई बार स्टूडेंट के सामने ऐसा होता है कि वो अपना तैयारी करते हैं लेकिन किसी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, या तो किसी एग्जाम में सिलेक्शन ना हो तो डिमोटिवेट हो गए, या किसी अपना कोई बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट देख लिया जो हमसे बहुत ऊपर है, उसे देख के डिमोटिवेट हो गए। तो वो सिचुएशन कैसे डील करनी चाहिए स्टूडेंट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी को भी देख के आपको अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाना है जी। कोई क्या है मुझे नहीं मालूम, वो अपनी जगह पे है, वो तुम्हारे काम नहीं आ जाएगा जी। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि कोई किस पोजीशन पे कितना होशियार है, भाई वो सब अपने लिए ही होते हैं जी सर। पहले तो आपको पॉइंट आउट करनी पड़ेगी कि हाँ मेरी ये चीज़ वीक है जी सर, और सिर्फ उस वीक पोर्शन पे ही आपको एक समय के बाद ध्यान देना है। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा वीक पॉइंट है, यानी कि पहले अपनी सारी तैयारी देखनी है, कहाँ कमी चल रही है, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, जहाँ हमें थोड़ी सी कमी लग रही है पहले उस पोर्शन को अपने को मजबूत कर लेना है। आपने कोई एग्जाम दिया, आपका एग्जाम नहीं निकला तो लोग, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत बातें बनाते हैं, डिमोटिवेट भी करेंगे, कहेंगे कि भाई अब प्रिपरेशन छोड़ो, अपना कोई काम धाम देखो। बट आपको एक टारगेट पे बस फोकस होके रहना है कि हाँ ये चीज़ मुझे ही करनी है और करके ही रहूँगा मैं जी। तो सर, क्या आपका पहली बार में सिलेक्शन हो गया था कांस्टेबल में, या इससे पहले कुछ एग्जाम आपने दिए जिनमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा कुछ था? इससे पहले मेरा राजस्थान एसआई में मैं इंटरव्यू राउंड तक, फाइनल तक गया हूँ, उसमें मेरा कुछ मार्क्स की वजह से और फाइनल मेरिट में मेरा रह गया। इसी तरह मेरा एक आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम था, वो भी क्वालिफाई हुआ था, उसमें भी सब कुछ हो गया था, बट उसमें भी सिर्फ जोन के थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से मेरिट में, फाइनल मेरिट में रह गया था। सर, कई बार ऐसा होता है जब स्टूडेंट फाइनल मेरिट में रह जाता है या 1-2 एग्जाम दिए और उसमें रह गया तो घर वालों को थोड़ा प्रेशर होने लग जाता है। बिल्कुल प्रेशर होने लग जाता है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपको उस समय घर के हालात कैसे थे जब आप बार बार एग्जाम दे रहे थे और किसी कमी से रह जा रहे थे? देखिए, आपने घर वालों को भरोसे में ले रखा है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ,
आप खुद तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात का एनालिसिस तो आप खुद ही लगाएंगे ना। घर वालों को धोखा थोड़ी देना है। तो दोस्तों सर ने सबसे मेन पॉइंट बताया है कि तैयारी आप खुद कर रहे हो, आप अपने बारे में जानते हो कि आप किस स्तर पर हो। तो कभी भी किसी को धोखा दे रहे हो ना, आपके घर वालों से ये बता दिया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन ले लूंगा, या मैं इस किसी एग्जाम को मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा, कोई झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। कोई किसी को धोखा नहीं दोगे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। सर मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि कोई अभी ग्रेजुएशन हुआ है किसी का, या फिर कोई अभी इंटर में है, जिन्होंने तैयारी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो अपनी तैयारी किस तरह स्टार्ट करें? बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 6 महीने तो इंसान को ये पता लगता है कि सिलेबस मुझे पढ़ना है इतना है, भले वो 6 महीने से पढ़ रहा हो। सही बात। 6 महीने में वो ये जान पाता है कि मेरा सिलेबस इतना है, मुझे इतना ही पढ़ना है, भले ही मुझे रटना है, भले ही मुझे चाटना याद करना है, बट आपको पढ़ना उतना है। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा वाक्य जो आप हमारे यूजर्स को बताना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के सामने जाना चाहिए? घर वालों के थोड़ा सा दबाव में आके मुझे प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी पड़ी एक जगह पे। ऑफिस वाला रूटीन था अपना बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब मैं तीसरे दिन गया तो मेरे मन के अंदर से जवाब दिया कि मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगा, और मैं दोपहर में ही वो जॉब छोड़ के सीधे अपने घर पे आ गया। तीसरे दिन ही वो छोड़ दी थी? तीसरे दिन ही दोपहर में मैं जॉब छोड़ के अपने घर पे आ गया जी। पिताजी के मैं पैरों में गिर गया। मैंने कहा कि पिताजी मैं प्राइवेट जॉब नहीं कर पाऊंगा, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सर से मिलकर, हमें कमेंट में जरूर बताना। और जो लोग अपने स्ट्रगल की कहानी हमारे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, वो मुझे संपर्क जरूर करना, चाहे तो कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।